नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट मीडिया के सामने आए। उन्होंने संदीप घोष पर बेहद संगीन आरोप लगाए। अख्तर अली का आरोप है कि संदीप घोष घूसखोरी से लेकर मेडिकल वेस्ट की सप्लाई और मानव अंगों की तस्करी में शामिल है। इन आरोपों में कितना दम है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश का जो मैंने बोला था वो बायोमेडिकल वेस्ट का बोला था, आप मिक्सअप कर दे रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्कैम था, जैसे यूज सिरिंज, यूज हैंड, उनके कुछ लोगों के साथ उनके एक सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल था, वो दो बांग्लादेशी नेशनल को बेचते थे। वो उस माल को वहां पे रिसाइकिल करते थे। कोलकाता केस में खुलासा नंबर 1। बॉडी को पीएम होने से पहले वो एक वर्कशॉप के लिए दे देते हैं। कोलकाता केस में खुलासा नंबर 2। बायोमेडिकल वेस्ट दो बांग्लादेशी नेशनल को बेचते थे। कोलकाता केस में खुलासा नंबर 3। संजय राय को उस वक्त मैं पहचानता नहीं था पर्सनली, मगर जब मैंने इसके टीवी में मीडिया में क्लिप देखे, फोटो देखे, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि इस बंदे को मैंने संदीप घोष के साथ देखा था। कोलकाता केस में खुलासा नंबर 4। स्टूडेंट लोगों ने मारने के लिए इनको दौड़ाया, ये 3 किलोमीटर तक भागे दौड़ के। इस शख्स की एक एक बात चौंकाने वाली, इस शख्स का एक एक खुलासा हैरान करने वाला है। इसने जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन है और ये आरोप इसने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगाए। वही संदीप घोष जिसे आपने कोलकाता केस में सीबीआई दफ्तर आते जाते देखा होगा। वही संदीप घोष जो पीड़िता के रेप और मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर है। इसी शख्स ने पीड़िता के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा और जिस शख्स ने इस पर संगीन इल्जाम लगाए वो शख्स है अख्तर अली। अख्तर अली आरजीकर अस्पताल का पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहा है। अख्तर अली ने आरजीकर अस्पताल में करीब 16 साल तक सर्विस दी। सितंबर 2023 में अख्तर अली का ट्रांसफर कर दिया गया था। अब अख्तर अली ने संदीप घोष पर सनसनीखेज खुलासे किए। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में संदीप घोष से भी पूछताछ हो रही है और इसी संदीप घोष पर अख्तर अली ने आरोप लगाए कि प्रिंसिपल पद पर रहते हुए संदीप घोष लाशों को लावारिस बताकर उन्हें फॉरेंसिक मेडिसिन को बिना किसी परमिशन के बेच दिया करता था। इसके बदले में पैसा वसूल किया जाता था, जबकि लाशें लावारिस नहीं होती। फॉरेंसिक मेडिसिन से लाशें वापस मिलने के बाद दिखावे के लिए लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता था। डेड बॉडी की बात आ रही है कि एक परिजन थे, उनकी डेड बॉडी गायब हो गया। उस डेड बॉडी का भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि पता नहीं चला, तो क्या लगता था कि डेड बॉडी से जैसे किडनी है, आंख है, इनकी भी यहाँ से बिक्री तस्करी हुआ करता था, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो मैंने जो पकड़ा, मैंने जो देखा, मैं वही बोलूंगा। डेड बॉडी 5 डेड बॉडी को लेकर के उनके रिश्तेदार, वो लावारिस लाश नहीं था, उनके रिश्तेदार थे, लेकिन उनका बगैर कंसेंट का, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन का बगैर कंसेंट का, वो 5 बॉडी पुलिस केस था, उसका शेड्यूल पीएम होना था। उस बॉडी को पीएम होने से पहले वो एक वर्कशॉप के लिए दे देते हैं। जब वो बॉडी फॉरेंसिक मेडिसिन में मॉर्ग में जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो डॉक्टर फिर बोलते हैं ये तो पहले से काट छाट किया हुआ है, तो इस पर हम पोस्टमार्टम क्या करेंगे। तो उन्होंने इमीडिएट उनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन किया था, उनके अगेंस्ट में हेडक्वार्टर में कंप्लेन किया था। नतीजा क्या हुआ, उस डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया। आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। उस डॉक्टर को बांकुड़ा भेज दिया गया। उस डॉक्टर ने, ऑनेस्ट डॉक्टर ने, जो इमीडिएट उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोला, सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, आप लोग सवाल नहीं कर रहे, आप लोग डिपार्टमेंट से। मैं डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं ये करप्शन के अगेंस्ट में हूं, मैं इस दुर्नीति के अगेंस्ट में हूं। अख्तर अली के इस आरोप में कितनी सच्चाई, न्यूज 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मामला है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, अख्तर अली ने इससे भी सनसनीखेज खुलासा किया। ये खुलासा मेडिकल वेस्ट से जुड़ा है। न्यूज 24 से बातचीत में अख्तर अली ने दावा किया कि प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए संदीप घोष मेडिकल वेस्ट को बांग्लादेश सप्लाई करता था, फिर मेडिकल वेस्ट को रिसाइकिल करके उसे इस्तेमाल किया जाता था।
जैसे आपने आरोप लगा रहे थे कि डेड बॉडियों का बांग्लादेश आरोप नहीं, मैंने उनका पर्दाफाश किया सबूतों के साथ, और ये रिकॉर्डेड ब्लैक एंड व्हाइट कोलकाता पुलिस के पास भी मौजूद है। बांग्लादेश का जो मैंने बोला था वो बायोमेडिकल वेस्ट का बोला था, आप मिक्सअप कर दे रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्कैम था, जैसे यूज सिरिंज, यूज हैंड ग्लव्स, लाइन बोतल, उनके कुछ लोगों के साथ उनके एक सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल था, वो 2 बांग्लादेशी नेशनल को बेचते थे। वो उस माल को वहाँ पे रिसाइकिल करते थे, जो इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। मेरी लड़ाई इसलिए है कि इस जैसे लोग जो इंसानियत का दुश्मन है, इनको सजा मिलनी चाहिए। आज भी वो खुला घूम रहे हैं। अख्तर अली का तो यहाँ तक दावा है कि जिस मुख्य आरोपी संजय रॉय को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके संपर्क में संदीप घोष काफी पहले से था। दावे के मुताबिक इसने बतौर बाउंसर संजय रॉय को संदीप घोष के साथ देखा। संजय राय की बात आ रही है, सिविल वॉलंटियर था जी। आखिर वो कैसे संदीप राय के करीब पहुंचा? उसके जो कहते हैं कि बाउंसर थे, तो क्या संजय राय भी उनके साथ में रहा करता था, संदीप घोष के साथ में? देखिए, संजय राय, मैं 2023 सितंबर में वहाँ से आ गया, तो संजय राय को उस वक्त मैं पहचानता नहीं था पर्सनली, मगर जब मैंने इसके टीवी में, मीडिया में क्लिप देखे, फोटो देखे, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि इस बंदे को मैंने संदीप घोष के साथ देखा था, और संदीप घोष के जो बाउंसर हुआ करते थे 4, उसमें ये एक था। अब सवाल ये कि क्या इसीलिए संदीप घोष ने पीड़िता की मौत को सुसाइड बताया कि आरोपी संजय रॉय इसका करीबी था, इसीलिए आरोपी संजय रॉय को इसने बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए शव को देखकर पता लगाना मुश्किल नहीं होता कि मामला हत्या का है या फिर सुसाइड का, वो भी ऐसी स्थिति में जब पीड़िता के शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा जगह चोट के निशान थे। यही वजह है कि सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई प्रिंसिपल और आरोपी संजय राय के बीच का कनेक्शन भी जोड़ रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इस बात का बारीकी से जांच कर रही है कि किस तरह से संजय राय की मदद कर उसे बचाने की कोशिश की है। अख्तर अली ने आरोप तो यहाँ तक लगाए हैं कि प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए संदीप घोष ने स्टूडेंट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अख्तर अली के मुताबिक स्टूडेंट्स को पास फेल करने के बदले लाखों रुपए वसूले जाते थे। वसूली के लिए एक रैकेट काम करता था, जिसे खुद संदीप घोष लीड करता। घूस न देने वाले स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता था, बात न मानने वाले स्टूडेंट्स को हैरेसमेंट के केस में फंसवा देता था, इंटर्न्स को सर्टिफिकेट देने में जानबूझकर देरी की जाती थी। अख्तर अली तो आरोप यहां तक लगा रहे हैं कि संदीप घोष नाक तक भ्रष्टाचार में डूबा है और इसीलिए स्टूडेंट उससे गुस्सा रहते थे। स्टूडेंटों में गुस्सा इसलिए था कि ये फेल करवा देते थे और नाजायज डिमांड करते थे। और कितने पैसे का डिमांड करते थे एक स्टूडेंट पास कराने में? कितने रुपए का डिमांड करते थे? वही नहीं, ये स्टूडेंट लोगों को दूसरे तरीके से भी हैकल करते थे। किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, किसी स्टूडेंट को कोई हैरेसमेंट केस में डाल देते थे। कितने रुपए का खेला होता था? कितने रुपए का अंदाजा? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वो पास कराने का MD MS ये सब में 8 से 10 लाख लेते थे, और UG में अंडर ग्रेजुएशन में 2.5 से 3.5 लाख लेते थे। मगर बात है कि ये स्टूडेंट को, उसमें गरीब बच्चे आते हैं, हमारे गरीब घर से आते हैं, एक मेरिटोरियस ब्रिलियंट स्टूडेंट एक सपना लेके आते हैं, और इन जैसे लोगों की वजह से उनका सपना चूर चूर हो जाता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को, एक पर्सनली जानता हूँ, स्टूडेंट को, जिसका ऑल इंडिया नीट में रैंक 229 था और फिजिक्स में ऑल इंडिया में उसके 2 नंबर में थे। वो स्टूडेंट को हर सेमिस्टर में इन्होंने फेल करवाया, और लास्ट में उनसे भी नहीं हुआ तो उसको जेंडर हैरेसमेंट में दे दिया, क्योंकि वो गरीब घर का लड़का था। वो इनका जायज़ डिमांड या नाजायज़ डिमांड या पैसा जो भी है, इसके विरुद्ध था, इसके अगेंस्ट था, और उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाया सब आवाज़ को दबा दिया गया। आरोपों के मुताबिक जब अख्तर अली ने संदीप घोष की शिकायत करने की कोशिश की तो शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा अख्तर अली का ट्रांसफर कर दिया गया और मामला शांत हो गया। संदीप घोष का रसूख इतना है कि कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था। अख्तर अली के मुताबिक साल 2021 में ऐसा भी दौर आया जब गुस्साए स्टूडेंट ने संदीप घोष को घर में ही घेर लिया और 3 किलोमीटर तक दौड़ाया था। आर्जिकल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या का मामला पूरे बंगाल में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ में अख्तर अली है। ये वहां पे लगातार करीबन 16 वर्ष थे। क्या क्या एक्टिविटी थी, अख्तर अली से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और न्यूज़ 24 पे ये सारे बातों को बताएंगे कि क्या क्या संदीप घोष का रोल था और संदीप घोष किस तरह से हॉस्पिटल में उनकी एक्टिविटी थी, और उनसे सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है। भैया क्या कहेंगे? बड़ा एकदम मामला तो तूल पकड़ते जा रहा है। मैं उनको काफ़ी, जब वो ज्वाइन किए जनवरी 2021 से, तब से मैं जानता हूँ। आने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया,
करप्शन शुरू किया, स्टूडेंट लोग को पास करा के पैसा लेना। इसमें स्टूडेंट के बीच में नाराज़गी थी, उन्होंने एक आंदोलन किया। वो आंदोलन लगभग 1 महीने से ऊपर चला। फिर वो आंदोलनकारियों ने इनका घर घेराव कर लिया। उस दिन मैं भी था, मैं भी घेराव में था। सुबह के 5 बज रहे थे, स्टूडेंट लोगों ने मारने के लिए इनको दौड़ाया। ये 3 किलोमीटर तक भागे दौड़ के। फिर पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया, मगर गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अख्तर अली का दावा तो ये है कि वो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। वो आरजी कर अस्पताल में संदीप घोष के भ्रष्टाचार के किले को ध्वस्त करना चाहते हैं। इस वजह से इन्हें अपनी जान पर खतरा भी लग रहा है। लेकिन जो आरोप अख्तर अली ने लगाए, अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर फिर सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। जांच एजेंसी ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई, उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। आज कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता केस को लेकर गुरुवार को 2 चीजें हुई। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने केस में दूसरी बार सुनवाई की और दूसरी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केस के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी, केस में लीपापोती और पर्दा डालने की कोशिश हुई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। घटनाक्रम के दौरान अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा। घटना की सूचना परिजनों को देर से दी गई। पीड़िता के साथियों के दबाव में वीडियोग्राफी हुई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। अब छेड़छाड़ किसने और किस मकसद से की, यह बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जांच के दौरान सीबीआई को तलाशना है। लेकिन कोलकाता केस में जिस तरह की लापरवाही पश्चिम बंगाल पुलिस ने दिखाई या की, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने इस केस को हैंडल किया है, ऐसा मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। जाहिर है, इस केस की शुरुआत से ही बंगाल पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में रही। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों हुई? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर संदेह है। के जांच जो भी किए थे स्टेट पुलिस ने उस टाइम पे, उस पे कहीं ना कहीं एक सस्पिशन पैदा करती है, क्योंकि जज साहब ने यही कहा और कोर्ट ने यही बोला कि पोस्टमार्टम शाम में होती है 6:10 से 7:10 के बीच में। क्रिमेशन बॉडी पेरेंट को दे दिया जाता है और क्रिमेशन हो जाती है एफआईआर होने से 4-5 घंटे पहले। और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि पुलिस को 14-15 घंटे क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि ये घटना बड़ी शॉकिंग घटना थी। और 20 अगस्त को भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। एफआईआर में देरी की वजह से फटकार भी लगाई थी। गुरुवार को दूसरी बार सुनवाई के दौरान एफआईआर देरी से दर्ज करने पर चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया और पूछा, एफआईआर 24 घंटे की देरी से क्यों दर्ज हुई? प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वो किसका बचाव कर रहे थे? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम सौंप क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील को आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अदालत में मौजूद रहे, जिसे केस की अच्छे से जानकारी हो। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर और जज हड़ताल पर नहीं जा सकते। उन्होंने हड़तालकारी डॉक्टरों से कहा कि वे अपने काम पर वापस लौट आएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कोलकाता की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में लोग सड़कों पर हैं। कुछ राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्त्रा भवन अभियान चल रहा है।
बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर राजनीति न करने की सलाह दी क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील। इसके अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करें। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मांग की थी कि कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स में उन्हें भी शामिल किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स में सभी को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन नेशनल टास्क फोर्स रेजिडेंट डॉक्टर सहित सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव पर अमल करेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। दूसरी तरफ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर्स भी अपनी सहयोगी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजी कर अस्पताल में सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है और गुरुवार से सीआईएसएफ ने सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल लिया। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता का आर्जिकल हॉस्पिटल में, और आर्जिकल हॉस्पिटल में देखिए जिस तरह से यहाँ पे जूनियर डॉक्टर के साथ में उसको रेप किया गया और हत्या किया गया। हत्या के बाद किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे मीटिंग, जुलूस, रैलियां न्याय के लिए मांगा जा रहा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। 14 तारीख की रात में देखे कि यही जगह है, उसी जगह पे हम मौजूद है जहां पे जो उपद्रवियों ने किस तरह से इमरजेंसी में वहां पे तोड़फोड़ की। इमरजेंसी के जो डॉक्यूमेंट थे, वहां पे दवाइयां थी, बेड थी, सभी को वहां पे नुकसान किया, काफी नुकसान हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया कि कोलकाता आर्जिकल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी देखे सीआईएसएफ के जवानों को दिया जाएगा। यानी अब देखें कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिए गए हैं, अपना मोर्चा संभाल लिए। सीआईएसएफ के जवान देखे जो गेट का, ये हम नजारा दिखाएंगे कि देखे गेट पे जहां पे कोलकाता पुलिस के जो जवान रहा करते थे, अब सीआईएसएफ के जवानों की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी सीआईएसएफ के जो जवान है यहाँ पे बाकायदा शिफ्ट वाइज यानी 3 शिफ्टों में काम करेंगे। करीबन 6 से 7 जो सीआईएसएफ के जवान हैं यहाँ गेट पे तैनात रहेंगे और तीनों शिफ्टों में इनकी काम किया जाएगा। यानी देखिए कि जो इमरजेंसी हाल है, यहाँ पे इमरजेंसी में जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, अब उसके बाद जिस तरह से कई सवाल निशान उठ रहे थे कि आखिर सुरक्षा कहाँ पे है। जूनियर डॉक्टर लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह संज्ञान लिया है, तो कह सकते हैं कि अब आर्जिकल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सुरक्षा का सीआईएसएफ के जवानों की है और बाकायदा हर किसी लोगों की, आने जाने वाले लोगों की यहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है। कोलकाता केस को लेकर गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने देश में हर दिन होने वाले रेप केस के आंकड़ों का जिक्र किया और देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत भी बताई। कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस केस में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।